मार्च 2020 में जब कोविड क्रैश हुआ था, अगर आपने स्टॉक खरीदे होते या आपने इंडेक्स में इन्वेस्ट कर लिया होता तो 1 साल में आपका पैसा डबल हो जाता। सिर्फ 1 साल में। पर कितने इन्वेस्टर हैं जो ये कर पाए? हैंडफुल ऑफ देम। इनफैक्ट अगर अगर आप ढूंढो ना, और अगर आप पूछो लोगों से कि कितने लोग थे उस टाइम पे जो इन्वेस्ट कर पाए जब क्रैश आया था, तो इनफैक्ट 1% ऑफ इन्वेस्टर्स भी आपको, 1%, इवन नॉट 1% ऑफ इन्वेस्टर्स यू विल फाइंड जिन्होंने उस टाइम पे इन्वेस्ट किया और 1 साल में पैसा डबल कर लिया। वैसे एक इन्वेस्टर जो इन 1% में आता है वो आपके सामने बैठा है। मैंने इन्वेस्ट किया था उस टाइम पे और मैंने एक्चुअली पैसा डबल किया, पर मैं भी जितना पैसा इन्वेस्ट कर सकता था उतना नहीं कर पाया, क्योंकि मैं भी डर गया था। मैं भी इनफैक्ट आई वाज आल्सो इन फियर कि शायद मार्केट यहाँ से भी नीचे जाएगा। तो आज हम इसी बात पे बात करने वाले हैं कि क्यों वो लोग फियर और ग्रीड के साइकिल में फंस जाते हैं और उसके बाद इन्वेस्ट नहीं कर पाते राइट टाइम पे, जब एक सही समय होता है डिसीजन लेने का हम नहीं ले पाते डिसीजन, राइट। तो समझते हैं क्यों ऐसा होता है। सबसे पहले हम समझते हैं इसकी क्या क्या 3 प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग अवॉइड करते हैं इन्वेस्टिंग। पर उससे पहले 3 इंसिडेंस जब मैं आपको बताऊंगा कि जब फियर और ग्रीड इतना ज्यादा आपके ऊपर हावी हो गया कि आप शायद कुछ कर नहीं पाए। मार्च 2020 मार्केट आया टूट टूट के 7,500 रुपए पे। आपने सोचा होगा शायद कि मार्केट यहाँ से नीचे और जाएगा और तब मैं इसमें घुसूंगा, और आप नहीं घुस पाए। उसके बाद मार्केट वहां से रिकवर किया और 1 साल के अंदर मार्केट 18,000 वापस पहुंच गया, यानी कि 7,500 से 18,000, डबल से भी ज्यादा। तो आप डबल नहीं कर पाए। चलिए दूसरा एग्जाम्पल उठाते हैं पेटीएम का। पेटीएम 2021 में आईपीओ लेके आया था और लोगों के अंदर इतना ग्रीड था, लोग इतना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे कि भाई ये तो कंपनी है बेहतरीन। हर एनालिस्ट बोल रहा था भाई ये पेटीएम आ रही है कंपनी और ये इतने पे लिस्ट हो रहा है। 2100 रुपए के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई और उसके बाद इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर कूदे, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स। पर क्या हुआ? कुछ टाइम देखा गया कि रिटेल इन्वेस्टरों का पैसा स्वाहा हो गया और स्टॉक 600 से भी नीचे पहुंच गया। आज तक उन रिटेल इन्वेस्टरों का पैसा रिकवर नहीं हो पाया। थर्ड एग्जांपल लेते हैं 2023 में। अडानी का स्टॉक, अडानी इंटरप्राइजेस, 200 रुपए से तकरीबन तकरीबन 200 रुपए से 4,000 रुपए तक गया। बहुत सारे लोगों ने बोला कि पंप एंड डंप है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए। पर जब मार्केट तेज भागता है तो रिटेल इन्वेस्टर को या हम और आप जैसे इन्वेस्टरों को अपने इमोशंस पे काबू कहाँ पा सकते हैं? हम कहाँ पा पाते हैं अपने इमोशंस पे? क्योंकि जितना मार्केट भागता जाता है और हम उतने ही स्टूपिड रियलाइज होते जाते हैं अपने आप में। हमें महसूस होता है कि हम बहुत स्टूपिड है यार। हमारे दोस्त ने मुझसे बोला था कि ये स्टॉक ले लो और हमने नहीं लिया। हम कितने बड़े बेवकूफ है यार। आज हम हमें बोला है बेवकूफ, ये देख मेरा पैसा डबल हो गया, देख मेरा पैसा 4 गुना हो गया। और हमें बहुत ही बेवकूफ सा अपने आप में महसूस होता है। पर उसके बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने उसके स्टॉक को आधा कर दिया वहां से। बहुत सारे स्टॉक, बहुत सारे लोगों ने उसको उस टाइम पे जब एकदम से मार्केट गिरा तो बहुत सारे लोगों ने बेचा, क्यों? अरे यार ये तो नुकसान हो गया भाई, ये तो जीरो हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग उससे एग्जिट कर गए। बहुत सारे लोगों ने लॉस में उसे बेचा क्योंकि लोगों को लगा था शायद ये जीरो हो जाएगा। उसके बाद वहां से फिर से अडानी का स्टॉक रिकवर कर गया। यही होता है फ्रीड एंड ग्रीड, फियर एंड ग्रीड, सॉरी, फियर एंड ग्रीड। यही होता है जब आपने इतना ज्यादा इमोशनल होके हम सेलिंग कर देते हैं कि मार्केट में लगातार स्टॉक की बिकवाली आ जाती है। इतनी ज्यादा बिकवाली आ जाती है कि इतना ज्यादा कंपनी में प्रॉब्लम नहीं होती, उससे ज्यादा बिकवाली आ जाती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और लगातार लोगों ने जो बेचा है ताबड़तोड़, वो इतना ज्यादा बेच दिया और लॉस ले लिया कि बाद में रियलाइज हुआ कि इतना भी मुझे लॉस नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि वहां से स्टॉक रिकवर कर गया। तो जब भी हमारा जो सेलिंग होती है बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, इनफैक्ट बाइंग भी बहुत ज्यादा बाइंग होती है। पर ये क्या होता है? कौन से साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं जो हमारे इस चीज में काम करते हैं? कौन से साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स है? 3 चीजें जो हमारे साथ खेल रही है दिमाग के कि ना तो हम उसको लो पे खरीद पाते हैं और ना हम हाई पे बेच पाते हैं। इनफैक्ट हमेशा ऑपोजिट होता है, हम हाई पे खरीदते हैं और लो पे बेचते हैं। ऐसा क्या होता है? कितना सिंपल लगता है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स बोलते हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट का काम बहुत सिंपल है, लो पे खरीदना और हाई पे बेचना सिंपल है। पर ये करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या है? क्योंकि 91%, 95% ऑफ द पीपल इसका जस्ट ऑपोजिट ही करते हैं। महंगा खरीदते हैं और सस्ता बेचते हैं।
ऐसा क्यों होता है? क्या वो ऐसा करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, पर ऐसा क्यों उनको करना पड़ता है? एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ थ्री साइकोलॉजी रीजंस। आज हम उन तीनों साइकोलॉजी रीजंस को पढ़ेंगे कि इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है। पहला है रीसेंसी बायस। वी थिंक करंट ट्रेंड्स विल फॉलो फॉर ऑलवेज, यानी कि रीसेंसी बायस में हमें लगता है कि जो चल रहा है ना ये ऐसा चलता रहेगा। अगर रामराज आ गया तो ये आ गया जी, चलता ही रहेगा। अब तो अगर इंडिया का स्टॉक मार्केट भाग रहा है तो ऐसे ही भागता रहेगा, लगाते रहो पैसा ताबड़तोड़ ताबड़तोड़। हम और हाईली ऑप्टिमिस्टिक हो गए, हम इसमें इतना पैसा झोंक देते हैं कि अल्टीमेटली क्या होता है, वो वहां से स्टैग्नेंट होना स्टार्ट हो जाता है या फिर वहां से गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो हम हाईली ऑप्टिमिस्टिक है या हम हाईली पेसिमिस्टिक है, वी कैन नॉट कंट्रोल आवर इमोशंस एंड दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज इन बाइंग लो एंड सेलिंग हाई, राइट। तो सबसे पहला रीजन है रीसेंसी बाइस, जहां हमें लगता है कि अब सब कुछ हमेशा चलता रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है हर्ड मेंटालिटी, यानी कि जो सब कर रहे हैं वो हमें भी कर रहा है। वी ऑलवेज एज अ ह्यूमन वी ऑलवेज वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ ग्रुप। अगर हम अकेले थोड़ा सा महसूस होते हैं ना, अकेले दिखते हैं, हम अलग दिखते हैं और सारे कुछ और कर रहे हैं और हम कुछ और कर रहे हैं, तो क्या होता है कि हम ना बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, हम लेफ्ट अलोन हो जाते हैं बेसिकली, क्योंकि कोई और इस बारे में बात नहीं कर रहा, आप सिर्फ अकेले बात कर रहे हो ऐसे, और आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता। आपको सब बोले होते हैं यार पता नहीं क्या बात कर रहे हैं यार, और सब लोग आपस में एक जैसी राय लेके काम कर रहे होते हैं और आप अकेले एक राय लेके आ जाते हो कि शायद मार्केट ओवर वैल्यूड है और मार्केट तेज भाग रहा है बहुत ज्यादा, तो हमें बचना चाहिए, निकलना चाहिए। तो आपका जो ओपिनियन होता है वो बहुत ही अलोन होता है, अकेला होता है, और आप बहुत अकेलापन महसूस करते हो उस टाइम पे। और इसलिए क्योंकि कोई भी इंसान कभी भी अकेला महसूस नहीं करना चाहता, हम हमेशा सोशल रहना चाहते हैं, लोगों के साथ अपनी राय मैच कराना चाहते हैं। तो कोशिश करते हैं हम कि किसी भी तरह हम इस एक ग्रुप बन जाए, एक समाज का पार्ट बन जाए। तो वो समाज में अगर हर आदमी कह रहा है कि बेचो, तो हम चाहते हैं कि हम भी बेचे। इनफैक्ट करना जो स्टॉक मार्केट में जस्ट ऑपोजिट चीज है। जब पूरा समाज कह रहा है बेचो तो आप खरीदो, और जब खरीदो तो आप बेचो। पर ये बहुत मुश्किल है क्योंकि समाज का प्रेशर और सोसाइटी का प्रेशर, इनफैक्ट अकेले रहने का डर और अपनी अकेली एक राय बना के उस पर अड़िग रहना बहुत ही मुश्किल है। तो हम हमेशा हर्ड मेंटालिटी का पार्ट होते हैं, जहाँ की हम हर्ड के साथ रहना चाहते हैं, हम भीड़ के साथ रहना चाहते हैं, और इसलिए हम ऐसा कोई कॉन्ट्रास्टिंग या ऑपोजिट ओपिनियन नहीं बना पाते जो सारी दुनिया सोच रही है। सारी दुनिया सोच रही है उसके ऑपोजिट एक अपनी राय बनाना और उस पर काम करना, जब आप अकेले हो, बहुत मुश्किल है। और सारे बड़े बड़े इनोवेटर और बिजनेसमैन जिन्होंने भी कुछ नया ब्रेक थ्रू किया है दुनिया में, उन्होंने हमेशा अकेले चल के ही किया। तीसरा तीसरा साइकोलॉजी रीजन है लॉस एवर्जन। लॉस एवर्जन यानी कि हमें लॉस पसंद नहीं। कुछ भी हो जाए हमें बस लॉस नहीं चाहिए। हमें इतनी खुशी क्या कहते हैं प्रॉफिट नहीं देता जितना हमें दुख लॉस देता है। यानी कि अगर हमें कोई बता दे कि यहाँ से 10 रुपए की ये चीज है और तुम 100 रुपए भी कमा सकते हो, 10 का 100 कर सकते हो, और या फिर तुम्हारा 10 रुपए चला जाएगा, या 10 का 1000 भी कर सकते हो, तो हमें लगता है कि 10 का 1000 तो हो सकता है, नहीं हो सकता, 100 भी हो सकता है, नहीं हो सकता, पर हमारे ये 10 रुपए ना चले जाए। तो हमें लॉस 10 रुपए का ज्यादा है, और 1000 रुपए जो आ सकते हैं उस 10 रुपए पे प्रॉफिट, हमें उस प्रॉफिट की खुशी कम होती है। तो हम किसी भी कीमत पे अपना लॉस बचाना चाहते हैं। ये हमारा ब्रेन हमेशा से ऐसे डिफाइन किया गया है, और हमेशा, क्योंकि पहले जब हम केव से आए, जब हम केव्स में रहते थे, जब हम जंगलों में रहते थे, तो क्या होता था कि हमारे पास संसाधन जो है वो बहुत कम हुआ करते थे। तो पता था कि यही चीज है, बस यही चीज है, यही पत्थर का टुकड़ा है जिससे आग जलानी है, या जो भी चीज है। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज थे, खाने के भी रिसोर्सेज बहुत कम थे, लिमिटेड थे। तो हमारे दिमाग में ये था कि यार रिसोर्सेज बहुत कम है, इसको बचा के रखा जाए, ऐसा ना हो ये चला जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो उसके वजह से जो हमारी मेंटालिटी है वो इतनी ज्यादा नैरो डाउन हो चुकी है कि हम लॉस को नहीं झेलना चाहते, चाहे हम प्रॉफिट को त्याग दें। तो हमें 1000 रुपए का प्रॉफिट भी इतनी खुशी नहीं देगा जितना लॉस वो 10 रुपए दे देगा। इसलिए हम किसी भी कीमत पे लॉस को अवॉइड करते हैं, यानी कि हम रिस्क को अवॉइड करते हैं एट एनी कॉस्ट। और ये तीन इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल रीजंस है जिसके वजह से ना आप सस्ता बेच पाते हो, और ना सॉरी सस्ता खरीद पाते हो, और ना महंगा बेच पाते हो। तो क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं आप अपने इस हर्ड मेंटालिटी से बाहर आने के लिए? पहली बात, स्टिक टू अ प्लान। एक अपना प्लान बनाए कि आप इस तरीके से इन्वेस्टिंग करेंगे, और आपका कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट यहाँ जाए वहां जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लगातार इन्वेस्ट करेंगे, या फिर आप इस
आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आप एक सिग्नल पे खरीदते हैं, एक सिग्नल पे बेचते हैं, तो आप उसको स्टिक करते रहेंगे। हो सकता है 1 साल आपका वो प्लान ना चले, हो सकता है 2 साल आपका प्लान ना चले, मार्केट बियर फेज़ में हो, पर जैसे ही बुल फेज़ में दोबारा आएगा, दोबारा मार्केट के स्टैटिस्टिक चेंज होंगे, आप वो आपको जो अपनी स्ट्रैटेजी है, रिटर्न देने लगेगी। पर आपको करना क्या है कि आपको स्टिक करना है अपने प्लान के साथ, जो कि मुश्किल है। क्योंकि जब नहीं मिलते ना रिजल्ट, तो आपको ये अपने इस प्लान के साथ स्टिक रहना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, यू कैन यूज एसआईपीज। आप एसआईपीज करें जिससे आपको इमोशनल जो अपना क्वेश्चन है कि कब मार्केट नीचे आ रहा है, बाहर ऊपर जा रहा है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं, आपका इन्वेस्टमेंट इंटैक्ट है, आप इस टाइम पे इन्वेस्ट करते हो, हर महीने के चला जाता है, नो इमोशंस अटैच टू इट, तो ना फियर आएगा ना ग्रीड आएगी। थर्ड, स्टे रैशनल, यानी कि डोंट रिएक्ट इमोशनली टू ऑल द न्यूज। जो इतना शोर है, आप देखोगे मार्केट में इतना शोर होता है कि भाई ये शेयर बहुत खराब हो गया, इसकी पब्लिक हो गया, जेफरीज ने बॉयकॉट कर दिया, इसने कर दिया, वो कर दिया, मूडीज ने ये रेटिंग कर दी इस पर्टिकुलर स्टॉक की। तो जो आप इमोशनली रिएक्ट करके उसको बेचते हैं, उसके वजह से आपको बहुत लॉस हो सकता है। तो स्टे रैशनल। अगर आपको लगता है कि इस कंपनी का धंधा इंटैक्ट है और आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट है, आपको उससे स्टिक करना है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से जेफरीज, कौन से म्यूचुअल फंड्स क्या किसको बेच रहे हैं। अगर आपको एक आपकी पर्टिकुलर एक रिसर्च है और आप उसके बारे में यू आर श्योर कि आपने रिसर्च अच्छा किया है, तो आपको उस पर बने रहना है। चौथा, अंडरस्टैंड वैल्यूएशन। जब तक आप कंपनी का वैल्यूएशन नहीं समझेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी बढ़िया है, क्या नहीं है, कौन सी कंपनी अपनी राइट वैल्यूएशन पे मिल रही है। मैं किसी ने एक वीडियो करूंगा, मैंने एक अभी रिसेंटली ना एक जमीन के लिए मैं गया था, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो वो था पॉइंट, और मुझे समझ में नहीं आया वो कैसे जमीन बेच रहे हैं, पर उसका वैल्यूएशन मुझे समझ में नहीं आया, पर वो बेच रहे हैं। खैर वो किसी दिन बात करेंगे। तो इस इंपॉर्टेंट ये है कि वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि उसका वैल्यूएशन कैसे निकाला जाए। अगर आप वैल्यूएशन निकालना जानते हैं, और वैल्यूएशन के लिए बहुत ही मोटा कहानी नहीं चाहिए, लगता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल जार्गन जो सुनते हैं हम कि ऐसे निकालते हैं ये वो। सिंपल सा अगर आप अपना कॉन्सेप्ट समझ में आता है आपको कि ये धंधा है, इतना इतना पैसा प्रॉफिट आया, इतना धंधा का बचा हुआ पैसा इतना वापस लगाया, अगर आप हिंदी में भी समझ लें उसको, तो आप वैल्यूएशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हो सकता है कुछ ऊपर के कॉम्प्लिकेटेड एबिटा मार्जिन और ये मार्जिन आप ना समझे, पर दैट इज कम्प्लीटली ओके, अगर आपको मोटा मोटा धंधा समझ आता है तो। और आखिरी है, टेक प्रॉफिट स्लोली। हम अक्सर जब भी प्रॉफिट होता है जल्दी से प्रॉफिट लेके भागते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं कि लॉस हम बिल्कुल नहीं लेना चाहते, तो हम उस लॉस में बैठे रहते हैं, और प्रॉफिट जब आता है हमें तो हमें लगता है जल्दी से ले लें। इनफैक्ट जो हमारे प्रॉफिट वाले बैट होते हैं हमें उनको लंबे समय तक रखना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि लॉस तो बहुत सारे हो गए ऑलरेडी, पर जो प्रॉफिट वाले बैट है उनको भी तो भागने दो। तो क्या होता है कि जब भी हमारा स्टॉक डबल होता है हमें लगता है भाई बेच दो बेच दो बेच दो, पर वहां से वो स्टॉक 10 गुना हो सकता है, और वही स्टॉक हो जो आपको पूरे पोर्टफोलियो की किस्मत बदलने वाला हो, और आप उसी को बेच के निकल जाते हैं। इसलिए इन सारे पैरामीटर्स पे काम करें। आपको रैशनल सोचना है, आपको इमोशनल नहीं सोचना है। यू हैव टू स्टिक टू योर प्लान। आपको और एट द एंड आपको प्रॉफिट स्लोली लेना है, और आपको लगातार पढ़ते रहना है, जैसे कि आप वैल्यूएशन समझे, स्टॉक मार्केट के रेशियो समझे कि कैसे काम करते हैं। लगातार अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे, तो आई कैन बेट कि आप आराम से इसमें कभी भी ग्रीड और फियर के इमोशंस में नहीं फंसेंगे, और आप राइट टाइम पर राइट इन्वेस्ट कर पाएंगे। So that's it for this video. I hope you like the video. If yes, like, share, and subscribe. I will see you in the next. Thank you so much for watching. Bye bye.